बारात से इन सबके साथ मिलके सामान जैसा बिठा लेंगे। नहीं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि अभी के अभी हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मैं अब यहाँ किसी की अपराधिनी और पत्नी बनकर नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि मैं बेवफा बनकर यहाँ से चली जाऊं। यही सही होगा, आपके लिए, हम सब के लिए और पाला के लिए भी। देखो रानी, मुझे दिक्कत नहीं बाला के आसपास रहने में, और अगर हम यहाँ रहेंगे तो बाला को मित्र बना के समझा सकते हैं। नहीं, शायद मैं खुद को नहीं समझा पाऊंगी, और मैं खुद को बांट कर नहीं जी सकती। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दूंगी आपको, बाला को, और खुद अपने आप को भी। बाला बेकसूर है, कसूरवार तो मैं हूं, आप हैं। इसीलिए मैं अपना सामान ले आती हूं और फिर हम कहीं और चलेंगे। देखो संदेश, रानी का फैसला उचित है, तुम्हारे लिए, रानी के लिए और बाला के लिए भी। जिससे मैं जान से मार देता हूँ। नहीं बाला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? चाहे जो हो, लेकिन ये मेरे पति हैं। बेचैनी, दुख, तकलीफ कुछ कम हुई? ये लो, इसे भी पी लो, यकीन मानो असर करेगा। लगता है रानी से बहुत गहरा प्रेम किया है तुमने, इसलिए एक बोतल से असर नहीं हुआ। इसे पी लो बाला, और पीते पीते मुझे अपनी प्रेम कहानी सुनाओ। लो बाला, पियो। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। बाला, मुझे भगा ले चल, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज मार नहीं खाना चाहती। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ। बाला, मुझे माफ कर दो। मैं जीवन में जो करूं, जहां रहूं, जैसी रहूं, लेकिन तुम्हारे गुनहगार तो रहूंगी ही ना। एक बात कहने आया हूँ। कहो। जो भी आपके पति और बाला भैया के साथ हुआ, उसे लेकर खुद को दोषी मानकर जीवन भर दुखी मत होइएगा। यहाँ से जाने के बाद
सब कुछ भूल जाइएगा। इससे जीवन आसान हो जाता है। और यहाँ पर बाला भैया को भी हम धीरे धीरे समझा देंगे। और जीवन में कुछ बातें जितनी जल्दी भूल जाए, व्यक्ति के लिए उतना अच्छा होता है। क्या जिंदगी की सबसे प्यारी और सबसे जरूरी चीज को भुलाया जा सकता है? नहीं। हाँ, लेकिन उसके बगैर जिया जा सकता है। ऐसे जीने से थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन मैं जीऊंगी। रानी रानी नहीं दिख रही है। पति कहाँ है उसका? बाबा, 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 रानी कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, रानी कहाँ है? वो अपने पति के साथ चली गई। चली गई? मतलब कहाँ चली गई? आप में से किसी ने रोका क्यों नहीं उसे? बाला, ये क्या रानी रानी लगा रखा है? हम सब भी है ना, हम सब भी तुझसे प्यार करते हैं। और रानी अपनी मर्जी से अपने पति के साथ गई है, तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? अरे कोशिश तो करते हैं हम लोग। बाला भैया, अभी आप ठीक नहीं है, अंदर चल के आराम से बात करेंगे। अरे नहीं भाई, तू ज्ञानी है, तू दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। तुझसे तो बात ही नहीं करनी। तू सबको समझा कर आखिर में यही साबित करता है ना कि तू ही सही है। चलो, बिना किसी बहस के मैं मान लेता हूँ, तू सही है, मैं गलत, है ना बाबा? घर वालों के बारे में सोचूं तो भी मैं गलत, अपने प्यार के बारे में सोचूं तो भी मैं गलत, अगर भीम हक की बात करे तो वो भीमराव अंबेडकर। मैं अपने प्यार का हक मांगू तो भी मैं गलत। बाला, बाला सबसे गलत। नहीं बाला, चाहे कोई कुछ भी कहे बाला, मैं तुम्हारे साथ हूँ बाला। मैं तुम्हें गलत नहीं मानती। नहीं मानते आप मुझे गलत? नहीं मानते ना आप? अरे तुम्हें रोका क्यों नहीं उसे? उस बेवफा औरत को रोका क्यों नहीं आपने? रोकते, समझाते, बोलते उसे कि वो रुक जाए, कि उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म आए ना, मेरे आने के बाद जाती। अरे मनाने का मौका तो देती मुझे। अल्लाह, बाला अंदर जाओ, बाला अंदर जाओ। एक बात कहूं बाबा, आप ना बाप है, एक अच्छे बाप है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए आप एक पक्षपाती बाप है। आपके लिए भीम चाहिए, आनंद चाहिए, रुचा मंजुला चाहिए। सिर्फ मैं ही गलत हूं, लेकिन मैं इस बार कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। मैं चिक चिक कर सबको बताऊंगा कि रानी बेवफा थी और उसके भागने में मदद मेरे मान परिवार ने की है। बाला भैया, आप शांत हो जाइए। नहीं, मैं शांत नहीं आऊंगा। मैं ढूंढूंगा उस बेवफा औरत को, ढूंढूंगा और पूछूंगा उससे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
मैं बता रहा हूँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा। रानी, छोड़ो मुझे। बाला भैया मान जाइए। बाला बाहर ही होगा, रात भर से बंधा है। उसे देख कर आता हूं। बाला बेटा, भूल जाओ रानी को। उसे अपनी जिंदगी अपने पति के साथ गुजारने दो। खुश है वो दोनों, और किसी के खुशियों के बीच में आना अच्छी बात नहीं है ना। मैं क्या कह रहा हूं तो समझ रहा है ना? हाँ बाबा, माफ कर दीजिए मुझे। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। बंदे बंदे हाथ पैर दर्द कर रहे बाबा, खोल दीजिए ना। बहुत भूख लग रही है, खोल दीजिए ना बाबा। हाँ, खोलता हूं। बहुत भूख लगी है बाबा। हाँ बेटा, मैं अभी लाता हूं। जीजा भाई, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, छोड़ूंगा उसे नहीं मैं बाबा। उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। बाला मेरी बात सुनो। बाला, बाबा रुकिए। क्या हुआ? बाला भाग गया और ये कहकर गया कि रानी को नहीं छोड़ेगा। अब ये कहाँ भटकेगा, कहाँ जाएगा? और ऐसे में कैसे ढूंढेंगे उसे? पुलिस ढूंढेगी। वो कैसे भैया? मैं बाला के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज करूंगा। नहीं बाबा, अब पुलिस में शिकायत मत कीजिए। किसी तरह बाल भैया को आप, भीम और आनंद भैया मिलकर ढूंढ लेंगे।
मंजुला, अब यही एक रास्ता बचा है बाला को खोजने का। राम जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बाप होकर बेटी के खिलाफ शिकायत लिखवाएंगे? नहीं, एक चिंतित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा। बाला भैया हमारे भाई हैं, इसलिए उनके लिए दुखी होना सही है। लेकिन बाबा भी सही कह रहे हैं, क्योंकि बाला भैया जो करने के लिए निकले हैं वो एक अपराध है, और अपराध का अंदेशा होते हुए भी सरकार को ना बताएं तो वो भी एक अपराध है। क्योंकि अभी बाला भैया को बचाने से ज्यादा जरूरी है कि हम उस अपराध को रोकें, क्योंकि अपराधी चाहे खुद का भाई हो या दुश्मन, अपराध अपराध होता है। बाबा चलिए हम बाला भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हैं। बाला भैया को कुछ नहीं होगा, आप मत रोइए। जहरीली शराब पीकर जो मरे हैं उन सब का नाम लिखवाइए, पुलिस अभिलेख में लगेगा। लिखिए गुरुदास, लखवीर, निमाई। अरे महाराज आ गए। महाराज कल्याण हो। ये ईश्वर इतना क्रूर कैसे हो सकता है? एक साथ इतने परिवार वालों की खुशियां छीन कैसे सकता है? उसे दया नहीं आई। ईश्वर ने जान नहीं ली है, सबके सब दारू पीकर मरे हैं। आपका ईश्वर सबका हाथ पकड़कर दारू पीने से रोकता? आप कानून के आदमी हैं, धर्म नहीं समझेंगे। आप नहीं समझेंगे कि वो ईश्वर जिसके मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो इतने सारे लोगों की जानें चली कैसे जाती है? हाँ, हम कहना नहीं चाहते, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए यही सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सब लोगों ने एक सामूहिक पाप किया है। कैसा पाप? वो छोटी जाति का बाला इनकी जाति की एक लड़की रानी को लेकर भाग गया और ये चुपचाप बैठकर देखते रहे। विरोध करने के लिए भी ये बाहर नहीं निकल आए। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है? ज्यादा अर्थ मत निकालिए दरोगा जी। सिर्फ ईश्वर की कृपा से बाला रानी को भगाकर ले जाने में सफल नहीं हो पाया, बल्कि रानी लौटकर अपने पति के घर वापस आ गई और बाला दारू पीने लगा।
ईश्वर ने दारू को अपना माध्यम चुना और इनके परिजनों को सजा दी। बाला को भी दंड दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब आप जाइए यहां से, आपका यहां कोई काम नहीं है। चलो। अब भी समय बाकी है, अब भी जाग जाइए। उस भीमराव और उसके परिवार वालों से इन सारी मौतों का हिसाब मांगिए, सजा दे दीजिए उन्हें, वरना ये विपदा वापस आएगी। हाँ भाइयों, अब हम इस गांव में और मौत नहीं होने दे सकते। हम इन मौतों का हिसाब राम जी से लेंगे। चलो भाइयों, इतनी सारी मौतों का हिसाब उस राम जी और भीमराव को देना ही पड़ेगा। चलो चलो, बाला भैया, 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 बाला, बाला भैया। रुको राम जी, मुझे लगता है कि इस तरह से तो हम बाला को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए राम जी कि बाला कहाँ और किस दिशा में गया होगा। हो सकता है कि रानी को ढूंढते ढूंढते बाला कहीं और चला गया हो, और जो शराब पीकर लोग मरे हैं वो शराब बाला ने पी ना हो। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छा ही है। लेकिन फिर भी हमें चल के बाला भैया को ढूंढना होगा। एक बार मिल जाएंगे तो तसल्ली हो जाएगी। अगर कोई बाला को ढूंढ रहा है तो उसकी लाश वहां पेड़ के पीछे पड़ी है, जाओ देख लो। भैया, अब ठीक तो ना भैया? छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? भैया, तूने मुझे महेश, ये क्या कर रहा है? छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर रहे हैं भैया? छोड़ दो। तुम्हें इसे मार डालना है ना, मार डालो, लेकिन मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें तसल्ली मिल गई थी ना जब जब तुमने इसे परेशान किया था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद तुम्हारे भाई के दिल में तुम्हारे लिए जरा भी हमदर्दी नहीं बची थी। लेकिन इसके दिल में कुछ तो है जो तुम्हारे लिए भागकर वैसे दवा लेकर आया। जितनी तकलीफ तूने इसे दी है, इसके बदले वो तुम्हें यहां एक आध घंटा बेहोश छोड़कर जा सकता था। तुम्हारे जो अपने लोग हैं, आजकल तुम जिनके लिए काम करते हो, वो तुम्हें यहां छोड़कर चले गए। इसके बदले में ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें इसे मारना है ना, मारो, लेकिन इतना जरूर सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में इसके सिवा और कितने लोग हैं जो तुम्हें घायल भी करेंगे और तुम्हें मरहम भी लगाएंगे। खून का रिश्ता है ना, एक ही मां के बेटे हो ना। सोचो, सोचो जरा। कितना कुछ सुना दिया राम जी आपने, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ये सही है और मैं गलत। राम जी, जरा इससे पूछिए, जमीन के बंटवारे के बाद जब मैं एक गांव छोड़कर चला गया था, उसके बाद ये मुझसे मिलने आया? नहीं। बचपन में हर त्योहार में हम बाहर घूमने जाते थे, गणपति पूजा हो, दिवाली हो, हर त्योहार में। लेकिन मैं जब से यहां से गया हूं, एक भी त्योहार को ये मुझसे मिलने नहीं आया। आना चाहिए था ना राम जी, छोटा भाई था ना, नहीं आया। बचपन से ये शरीफों में और मैं बदमाशों में गिना जाता था। लोगों के साथ साथ आई बाबा भी यही कहते थे। इसके लिए मुझे इससे चिढ़ हो गई। अरे 20 साल से चाय की दुकान चला रहा है, अपने दुकान में बिठाकर एक कप चाय भी नहीं पिलाई इसने। बुरा नहीं लगेगा राम जी? बताइए, बुरा नहीं लगेगा? भैया चुप हो जाओ, मत रो। मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई, छोटा भाई था ना मैं,
अगर चूक जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बड़ी गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दीजिए। तुम दोनों भाई को गले मिलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम दोनों जैसे एक दूसरे के साथ खड़े थे वैसे ही हमेशा खड़े रहना। एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को मजबूत करो। जीवन का कोई भी संकट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। और मेरी ये बात हमेशा याद रखना। मंगेश, मैं जाता हूं, शायद बाला को होश आ गया होगा। हाँ राम जी, आप जाइए, बाला को संभालिए। बाला, बस बेटा, चल घर चल, बस बहुत हो गया। हम लोग तेरे दुश्मन नहीं है बेटा। जब पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी तब से तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं। बाला, मुझे भगा ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं हर रोज बाहर नहीं खाना चाहती। बाला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम यहाँ से चले जाओ। पहले ही भगवान ने मुझे एक बार विधवा बना दिया, अब तुम मत बनाओ।